हाय एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू लूज़ बेली फैट। इस टॉपिक का नाम मैंने हाउ टू लूज़ बेली फैट इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं लोगों की कि पेट कैसे कम किया जाए, मेरे एब्डोमिनल रीजन के ऊपर फैट बहुत सारा इकट्ठा होता है और कहीं नहीं हो रहा है, तो उसे कैसे कम करूँ मैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैंने इसका नाम हाउ टू लूज़ बेली फैट रखा है। लेकिन जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेली फैट कोई अलग फ़ैट नहीं होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो फैट स्टोर होता है उससे। ये भी सेम एज़ यूजुअल फ़ैट है जो हमारे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ खा लेने की वजह से जो बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है अपने फंक्शंस में, तो जो बचा हुआ कैलोरीज़ होता है वो स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। तो वही फ़ैट है ये भी, और कोई एक्स्ट्रा कोई डिफरेंट टाइप का फ़ैट नहीं है बॉडी के लिए। तो ये होता क्यों है स्टोर? ये आज से नहीं, ये हमारे प्रिमिटिव टाइम्स से चला आ रहा है ये चीज़ बॉडी के लिए। बॉडी पहले क्या होता था, हम शिकार करते थे, हमें 3-4 दिन तक खाना नहीं मिलता था, तो बॉडी क्या करता था, उसी टाइम से बॉडी की ये फंक्शनैलिटी है कि बॉडी स्टोर करता है बाद के लिए कि उसे अगर ज़्यादा दिन तक अगर खाना नहीं मिलता है तो बॉडी उस जो एक्स्ट्रा कैलोरीज उसने स्टोर की है उसे यूटिलाइज़ कर सके। इसलिए बॉडी बेसिकली फ़ैट गेन करता है। और ये स्टोर हमारे एब्डोमिनल रीजन पे क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जेनेटिकली भी होता है और जेंडर भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादातर क्या होता है, ये सिर्फ एब्डोमिनल नहीं, ये थाइज़, बटक के एरिया, हम उनके ट्राइसेप्स कई जगह पे स्टोर होता है। लेकिन इन मेल्स ज़्यादातर ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के वहाँ पे स्टोर होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे कम से कम एक्टिविटी है बॉडी के लिए, जो हम मूवमेंट बहुत कम कर रहे होते हैं एब्डोमिनल से। इस वजह से बॉडी वहाँ पे स्टोर करना शुरू कर देता है फ़ैट, और वो एक बेल्ट रीजन भी होता है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है बॉडी को स्टोर करने के लिए, इस वजह से। तो अब कैसे इसे ठीक किया जाए, हमें क्या खाना चाहिए, उन खाने की टाइमिंग्स क्या होगी, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने बॉडी के फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन अपना कभी कम नहीं करना है। जो भी हमारे बॉडी के रिक्वायर्ड कैलोरीज़ है, होता क्या है, जैसे कि आपके बॉडी ने पहले से स्टोर कर रखा है कैलोरीज़ और आपका पेट नज़र आ रहा है या कुछ भी, ठीक है, तो वो आपका स्टोर्ड फैट है। अब वो बहुत टाइम से इकट्ठा हुआ फैट है बॉडी के लिए, अब उसे गेन करने में बॉडी ने बहुत टाइम लगा दिया होगा, कई साल लगा दिए होंगे। तो आप पहली बात तो ये अपने माइंड से मिसकंसेप्शन हटा देना होगा आप लोगों को कि जैसे कि मैंने 5 साल में फ़ैट गेन किया तो वो 1 या 2 महीने में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना होगा प्रॉपर बॉडी को, न्यूट्रिशन वाइज, अपने एक्टिविटी वाइज। तो सबसे पहले खाने में क्या किया जाए, आपको प्रॉपर मील्स लेना है, जो बॉडी का नेचुरल टाइमिंग्स के हिसाब से मील होना चाहिए। जो कि हमारा सबसे पहला मील जो होता है ब्रेकफास्ट, वो सबसे हैवीएस्ट मील होना चाहिए बॉडी के लिए, जिसमें आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशन होने चाहिए, जिसमें कि आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, सारी चीज़ें मिले। तो आपको ब्रेकफास्ट इस हिसाब से रखना है। उसके बाद होता है मिड मॉर्निंग का टाइम, मतलब 10 से 1 बजे तक के बीच का जो समय होता है, उस वक्त आपके बॉडी को आपको क्या करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है। मतलब वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए उस टाइम में, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, जो हमारा सन है उस वक्त हमारे सर के ऊपर होता है, तो इस वजह से बॉडी सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट उसी वक्त हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा वाटर लूज़ कर रहा होता है उस वक्त। तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है 10 से 1 बजे के बीच में, या फिर आप कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो हमारा लंच टाइम होता है। लंच टाइम जो होता है उसमें भी हमें ब्रेकफास्ट जैसा ही मील रखना है, प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन के साथ, लेकिन उसका क्वांटिटी जो हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो उसके बाद का जो मील होता है वो होता है हमारा इवनिंग स्नैक मील। उस वक्त आप कुछ भी खा सकते हैं स्नैक्स में, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वो प्रोटीन सोर्सेज रहना चाहिए। कार्ब्स उस टाइम आप जैसे जैसे शाम ढलने लगता है उस वक्त आपको कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देना होगा। और इवनिंग में जैसे ही आप डिनर का टाइम होगा आपको, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में फ़ाइबर्स ज़्यादा जाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त फ़ाइबर्स से क्या होगा, आपको स्टमक फिल तो कर देगा पूरा, आपकी भूख मिट जाएगी, लेकिन उससे आपको ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं मिलेगा। तो आपका फूड जो होगा वो फाइबरस फूड होगा ज़्यादा आपके डिनर के लिए, ठीक है। तो अब
ब्रेकफास्ट में हम क्या रख सकते हैं खाने में। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। ब्रेकफास्ट में जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हम ऐसा कोई भी जो हम खाना खा रहे हैं घर में बन रहा है हम उसे खा सकते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर इंडियंस घर में क्या खाते हैं मॉर्निंग में ना, हम दलिया खाते हैं, एग्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप दलिया को मिल्क के साथ ऐड कर सकते हैं अपने कैलोरीज़ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप फैट लॉस करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, आपको मील्स ऐसे रखने हैं कि आप खाएं लेकिन उसमें फाइबर्स ज़्यादा हो और आपको कैलोरीज़ कम मिले, जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपका बॉडी ज़्यादा कैलोरीज इनटेक भी नहीं करेगा। तो जो हमारा जो ब्रेकफास्ट रहेगा, हम आज फैट लॉस की बात करें तो दलिया जो रखना है वो आपको वेजिटेबल्स के साथ रखना है क्योंकि उसमें फाइबर मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप उसमें एग्स भी ऐड कर सकते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए अपना, वो बॉयल हो सकता है या फिर उसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ैट खाने से फ़ैट बढ़ता है, फ़ैट हमेशा एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बॉडी स्टोर कर रहा है उससे गेन होता है। तो आप घर में बना हुआ कोई भी चीज़ खा सकते हैं, बस आपको प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको दे देते हैं लेकिन वो फास्ट एब्जॉर्बेंट होता है, वो बहुत जल्दी, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है कुल मिला के, जो कि बहुत जल्दी बॉडी उसका जो एनर्जी है उसे बॉडी को पहुंचा देता है, कैलोरीज जो होता है उसका। लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है एक्टिविटी करने के लिए तो वो बॉडी क्या करता है, उसे स्टोर कर लेता है। तो आपको प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ के आपको जो अनप्रोसेस्ड फूड है, जो नेचुरल सोर्सेज है, रॉ फूड्स है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये ब्रेकफास्ट में हमें क्या, हमने दलिया और एग टाइप की चीज़ें रख ली है और आप उसमें पराठे वगैरह भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वीट वगैरह ये सारी अनप्रोसेस्ड चीज़ में ही आता है। तो मॉर्निंग में हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मिड डे मील का टाइम है, मतलब वाटर वाला, तो उस वक्त अगर आप सोच रहे होंगे कि जूसेस वगैरह आप ऐड करें तो टेट्रा पैक वगैरह वाले जो जूसेस होते हैं उसमें आपका जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसके जगह पे आप नॉर्मल वाटरी फ्रूट्स खा सकते हैं। वाटरी फ्रूट से आपका बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगा और साथ में आपको फाइबर्स भी मिलेंगे और उसमें आपको शुगर कंटेंट भी कम मिलेगा। तो अब उसके बाद जो है आपका आएगा लंच टाइम। लंच टाइम में भी आपको सेम, लंच टाइम में आप अपना प्रॉपर मील खा सकते हैं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के साथ। आप दाल ऐड कर सकते हैं, राइस ऐड कर सकते हैं, रोटी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल मील हो। लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ जंक ना हो, कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो, ठीक है। तो अब उसके बाद जो इवनिंग है, इवनिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, आप स्नैक्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन वाला स्नैक्स जिसमें आप नट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गए या कैश्यू नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं स्नैक्स टाइम पे। या फिर प्रॉपर प्रोटीन्स, और जैसे पनीर ऐड कर दिया, रॉ पनीर ऐड कर दिया, इस टाइप की चीज़ें जो कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इवनिंग में फाइबर्स आपको ऐड करने, मतलब फाइबर्स सबसे ज़्यादा हमें किससे, वेजिटेबल्स से मिलते हैं। छिलके वाली जो भी चीज़ें हैं उससे हमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, फाइबर्स कोलेजन से बना होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इस वजह से वो बस हमारा पेट को फिल करने का काम करता है, लेकिन उससे हमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सुबह से शाम का डाइट का पैटर्न कि आप क्या क्या रख सकते हैं डाइट में। उसके बाद है एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके फ़ैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आपने जो खाना खा के कंट्रोल किया है वो आपका आगे का जो लाइफस्टाइल है उसमें फ़ैट गेन होने से रोकेगा उसे, लेकिन जो आपने पहले से स्टोर कर चुका है बॉडी आपका, उसे कम कैसे करना है जो स्टोर्ड है, क्योंकि आपका एक्टिविटी तो सेम है, बॉडी को उतने कैलोरीज की आदत है, बॉडी दिन भर में उसे यूज़ कर ले रहा है, लेकिन जो बच जा रहा है उसे कैसे कम करना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। जब आपके लाइफस्टाइल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड होगा तो आपके बॉडी का कैलोरीज़ को बर्न करने का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा, तो जिस वजह से जो आपका स्टोर्ड कैलोरीज़ है बॉडी उसे भी यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा। अब यूटिलाइज़ करेगा जब बॉडी उसे, तो आपका फ़ैट जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपको वर्कआउट में क्या करना है, वर्कआउट में किस टाइप के, आप जैसे अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, तो आप कोई भी अपना घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइज या आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्टिविटी ऐड करना है, आप रनिंग वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने
डेली के पैटर्न में, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे देगा, जिससे कि बॉडी को थोड़ा सा शॉक मिलेगा, जिससे बॉडी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन टाइम टू टाइम आपको उस इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा ताकि बॉडी एक प्लेटो स्टेज पे ना आए जहाँ पे आके रुक जाता है, बॉडी के लिए नॉर्मल हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि तो इसलिए आपको हमेशा आगे की तरफ पुश करते रहना है, जिससे आपका जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करता रहेगा आगे के लिए। जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर रखनी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा फ़ैट लॉस में। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर जिमिंग में आप क्या कर सकते हैं अपने फ़ैट को कम करने के लिए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करें, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स जो होता है वो बेसिकली उस मूवमेंट्स को कहते हैं जहाँ पे हम एक से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करने का मतलब ही ये है कि हम ज़्यादा मसल ग्रुप्स को एक साथ काम करवा रहे हैं, जिस वजह से हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बर्न करने का। तो कंपाउंड मूवमेंट्स, जो बेसिक मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुशअप्स, ये सारे कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स के एग्जांपल है। आप इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप बेंच प्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पे जो भी ट्रेनर होगा आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो वो आपको ईज़िली गाइड कर देंगे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद, ये रही कंपाउंड मूवमेंट्स को छोड़ के, अगर आपका बोर हो गए हैं उस चीज़ से लेके, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आप फ्री स्टाइल ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि फ्री स्टाइल ट्रेनिंग्स में क्या होता है, हम कई बार हम ट्रेनिंग इस हिसाब से डिज़ाइन रहती है जिसमें कि आप अपने बॉडी को अपना 80-85% हाईएस्ट हार्ट रेट तक पुश कर रहे होते हैं अपने बॉडी को, जिससे क्या होता है बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, और इवन आफ्टर 36 आवर्स तक कैलोरीज को बर्न करता रहता है, इस पर्पज़ से कि बॉडी रिकवर कर सके वो जो थकावट हुई है, मसल लॉसेज हुए हैं बॉडी में, उन सारी चीज़ों से। तो फ्री स्टाइल ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है आपके फ़ैट को कम करने के लिए। बाकी अगर आपको और ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सारी फ्री स्टाइल ट्रेनिंग वगैरह, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ फ्री स्टाइल ट्रेनिंग के ऊपर, कि आप पूरा एक वर्कआउट का पैटर्न कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहें चैनल के साथ, एंड स्टे फिट।